भारत की समुद्री ताकत में आज एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। भारतीय नौसेना ने एक साथ 3 अत्याधुनिक युद्धपोतों को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधना और आईएनएस अग्रे। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कोलकाता में हुए इस भव्य समारोह ने भारत की नौसैनिक क्षमता और आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण को एक नई दिशा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आनंद टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। एक तरफ युद्ध क्षमता, दूसरी तरफ रिसर्च और तीसरी तरफ तटीय सुरक्षा, तीनों मिलकर भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित ये तीनों प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में अलग अलग रणनीतिक भूमिका निभाएंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन जहाजों में 75% से अधिक स्वदेशी तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देता है। अब समझते हैं इन तीनों जहाजों की खास भूमिकाएं। आईएनएस दूनागिरी, स्टेल्थ फ्रिगेट, दुश्मन की नजर से बचकर दूर तक हमला करने वाली। शक्ति, ब्रह्मोस मिसाइल से लैस, स्टेल्थ तकनीक से रडार पर कम दिखाई देता है। लंबी दूरी तक युद्ध क्षमता, मल्टी डोमेन ऑपरेशन यानी समुद्र, हवा और सतह तीनों पर आउट। यह जहाज भारतीय नौसेना की ऑफेंसिव स्ट्रेंथ को नई ऊंचाई देता है। आईएनएस संशोधन, डीप वाटर सर्वे वेसल, समुद्र का वैज्ञानिक नक्शा बीन, समुद्र की गहराई का सर्वेक्षण, तटीय और बंदरगाह विकास में मदद, नेविगेशन और मैपिंग डेटा तैयार करना, समुद्री रिसर्च और सुरक्षा सपोर्ट। यह जहाज समुद्र को समझने और भविष्य की रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाता है। आईएनएस अग्रे, एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट, तटीय सुरक्षा ढाल, शैलो वाटर में ऑपरेशन, दुश्मन पनडुब्बियों को पहचान और नष्ट करने की क्षमता, हाई स्पीड और बेहतर मैन्यूवरिंग, कोस्टल डिफेंस मजबूत करता है। यह भारत की तटीय सुरक्षा की पहली रक्षा पंक्ति है। इन तीनों जहाजों की एक साथ तैनाती सिर्फ एक इंडक्शन नहीं, बल्कि यह एक रणनीतिक संदेश है। भारत अब समुद्र के हर स्तर पर मौजूद है, डीप सी से लेकर कोस्टल वाटर्स तक और सर्विलांस से लेकर अटैक कैपेबिलिटी तक। आत्मनिर्भर भारत की समुद्री ताकत, इन तीनों युद्धपोतों में 75% से अधिक भारतीय तकनीक और उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। इस प्रोजेक्ट में 200 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने योगदान दिया है। इनमें एमएसएमईज और डिफेंस सेक्टर की कई सप्लाई चेन कंपनियां शामिल हैं। यह जहाज लंबी दूरी की आक्रामक युद्ध क्षमता रखता है। दूसरा, समुद्री सर्वेक्षण और मैपिंग विशेषज्ञ है। तीसरा, तटीय इलाकों में पनडुब्बी रोधी सुरक्षा प्रदान करता है। तीनों मिलाकर भारतीय नौसेना की फुल स्पेक्ट्रम मैरीटाइम स्ट्रेंथ बनाते हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति को और मजबूत करेगा, जहां समुद्री सुरक्षा और शक्ति संतुलन लगातार अहम होता जा रहा है। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधना और आईएनएस अग्रे ये सिर्फ युद्धपोत नहीं, ये भारत की समुद्री सुरक्षा की 3 परतें हैं। मतलब भारत के पास ऐसे युद्धपोत हैं जो दूर तक जाकर दुश्मन पर वार कर सकते हैं। ये जहाज तेज आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं और जरूरत पड़ने पर समुद्र में कहीं भी ऑपरेशन कर सकते हैं। यानी अगर खतरा दूर भी हो तो उसे वहीं रोकने की क्षमता रखते हैं। आज का यह कदम भारतीय नौसेना को एक फुल स्पेक्ट्रम मैरीटाइम फोर्स की दिशा में और आगे ले जाता है। आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आनंद टीवी नेशनल के साथ।